हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी प्लस। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्म परिचय। तो कविता को स्टार्ट करने से पहले हम हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं वो आधुनिक हिंदी कवियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका जो जन्म है वो सन 1907 21 नवंबर 1907 को क्या था, इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद प्रयाग के कटरा मोहल्ले में एक कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था प्रताप नारायण और ये काफ़ी मधुर स्वभाव के थे, तो लोग इनको काफ़ी पसंद करते थे। और इनकी जो आरंभिक शिक्षा है वो काशी में हुई। बच्चन जी ने अपना जो जीवन है वो काफ़ी संघर्षों के साथ सहन किया और इनकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी सुखद नहीं थी। भारत सरकार ने भी बच्चन जी को पद्म विभूषण की उपाधि से विभूषित किया। इनकी जो रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, दो चट्टानें, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये सभी इनकी जो रचनाएं हैं वो इम्पॉर्टेंट है। और जो इनका निधन है वो सन 2003 में हुआ। आगे अब हम इनकी कविता की तरफ बढ़ते हैं। बच्चन जी की जो ये कविता है, इस कविता में कवि ने क्या किया है, मानव के आत्म परिचय का चित्रण किया है। स्टार्ट करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग जीवन यानी कि जो संसारिक गतिविधियां हैं, भार, भार यानी कि बोझ। झंकृत यानी कि जब हम कोई वाद्य यंत्र है, जब हम उसकी तारों को जब बजाते तो स्वर निकलता है, यानी कि झंकृत उसे कहा जाता है। अब इसके अगर हम प्रसंग की बात करें तो प्रसंग कैसे लिखा जाएगा? जो प्रस्तुत हमारा ये पद्यांश है वो हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से लिया गया है। और इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? श्री हरिवंश राय बच्चन जी। और इस कविता में कवि ने अपने प्रेममय जीवन पर क्या डाला है? प्रकाश डाला है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं हम। यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि जो मेरा जीवन है वो सांसारिक बाधाओं यानी कि कष्टों से भरा हुआ जीवन है मेरा, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन से क्या करता हूँ? बहुत ही प्रेम करता हूँ। भार भी लिए फिर रहा है कवि, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है? अपने जीवन से प्रेम करता है। और मुझे अपने सामाजिक कर्तव्यों का क्या है? बोध भी है। और मेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है। किसी प्रिया ने मेरे हृदय की तारों को छूकर क्या कर दिया है? झंकृत कर दिया है, जिससे मेरी सांसों में क्या है? संगीत का तार बज रहा है। कहने का भाव कि आज भी उसी प्रेम की मैं क्या हूँ? झनकार में लीन रहता हूँ। भले ही मेरे सामने कितनी भी बाधाएं, कोई भी रुकावट क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं उसकी परवाह किए बिना प्रेम के सहारे अपने जीवन को क्या हूँ? सुखपूर्वक जी रहा हूँ। नेक्स्ट है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा, अब सुरा यानी कि शराब, शराब को कहा गया है। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। जग यानी कि संसार, जो जग की गाते यानी कि जो जग की, संसार की जो स्तुति करते हैं। इस व्याख्या में कवि क्या कह रहा है कि मैं हमेशा प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ। भाव कि मैं हमेशा प्रेम के भावों में मस्त रहता हूँ, उसी में डूबा रहता हूँ। इसलिए मुझे सांसारिक बाधाओं की क्या है? कोई भी चिंता नहीं है। ना ही मुझे इस बात की चिंता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि संसार हमेशा उन लोगों की स्तुति करता है जो सदैव सामाजिक बंधनों, दायित्वों में उलझे रहते हैं और निजी सुख दुख की परवाह नहीं करते। लेकिन मैं तो अपने गीतों के द्वारा अपने मन के भावों को व्यक्त करता हूँ। यहाँ पे कवि ये कह रहा है कि मैं अपने गीतों से क्या है? अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहा हूँ। कहने का यहाँ पे उसका तात्पर्य है कि जो मेरी कविताएं हैं, मेरी कविताओं में मेरे प्रेममय व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति हुई। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज
निज यानी कि अपने, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। उर यानी कि हमारा हृदय, और उपहार यानी कि जो चीज़ हम किसी को भेंट करते हैं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, अपूर्ण संसार यानी कि जो अधूरा संसार है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, स्वप्नों का संसार यानी कि जो हमारी इच्छाओं का संसार है। इसमें कवि क्या कह रहा है कि जो मेरा निजी हृदय यानी कि जो मेरा अपना हृदय, उसमें नए नए मनोभाव हैं, और हमेशा वे मनोभाव मेरे हृदय में क्या है, उमड़ते रहते हैं। इसलिए मैं इस संसार को अपने हृदय के कोमल भाव देना चाहता हूँ। और ये जो बाह्य संसार है वो क्या है, अधूरा है, क्योंकि इसमें प्रेम नहीं है, प्रेम का अभाव है ना इसके अंदर। इस अधूरे संसार को मैं पसंद नहीं करता। कवि कह रहा है कि मुझे ये संसार पसंद नहीं है। मेरे मन में प्रेममय संसार का सपना निवास करता है, और मैं उसी सपने को साकार करने के लिए क्या है, इधर उधर भटक रहा हूँ। भाव कि मैं प्रेममय संसार में ही लीन रहना चाहता हूँ। आपके ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इसमें से, और ये दोनों प्रसंग भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। हृदय यानी कि मन, अग्नि आपको पता ही है, आग, दहा करना यानी कि जला देना। आगे है मग्न रहना, मस्त रहना, मौजों यानी कि किनारा। यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि मैं स्वयं अपने हृदय में प्रेम की आग जलाता हूँ और उसी आग में क्या है, जलता रहता हूँ। आशय कि कवि को प्रेममय जीवन ही सुखी लगता है, वह प्रेम की दीवानगी में क्या है, मस्त होकर जीवन के सुख दुख को निरंतर भोगता रहता है। लोग इस संसार की मुसीबतों को क्या कहते हैं, ये संसार तो क्या है, मुसीबतों का सागर है, और उस पार उतरने के लिए कोई ना कोई माध्यम को वो क्या है, ढूंढते रहते हैं। लेकिन जो कवि है वो क्या है, प्रेम रूपी सागर के द्वारा वो कहता है कि जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यानी कि मैं क्या हूँ, प्रेम रूपी नाव के द्वारा ही संसार की जो बाधाएं हैं उसको पार करके अपने किनारे पर पहुँचना चाहता हूँ। और कवि ये जो सारा कार्य है भव सागर से पार तरने वाला, वो सारा क्या है कि मौज मस्ती के साथ करना चाहता हूँ। नेक्स्ट है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यौवन यानी कि जवानी, उन्माद है मस्ती, अवसाद क्या होता है, दुख, निराशा। इसमें कवि क्या कह रहा है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, कि मेरे जीवन में क्या है, यौवन की एक मस्ती है, और मैं अपनी प्रिया को मिलने के लिए क्या है, हमेशा बेचैन रहता हूँ, व्याकुल रहता हूँ, और मैं अपनी प्रिया का क्या है, दीवाना हूँ। लेकिन जो वियोगावस्था है, जब मतलब वो दोनों बिछुड़ जाते हैं, तो उसके कारण क्या है, मेरे अंदर उन अवसाद मतलब उसके लिए निराशा, दुख, ये सब भाव उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन मैं लोगों के सामने फिर भी क्या है, हंसता रहता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, लोगों के सामने तो वो क्या है, हंसता रहता है, लेकिन जो वियोग की पीड़ा है वो उसको क्या है, परेशान करती है। और उसके मन में प्रिया की याद ऐसी है कि मैं उसको याद करके मन ही मन क्या हूँ, रोता रहता हूँ, परंतु लोगों के सामने हंसने की एक नाटक अभिनय करता रहता हूँ। और जो उसकी प्रिया से बिछुड़ने का वियोग है उसको अंदर ही अंदर कचोटता रहता है। आगे है, कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अब यतन यानी कि कोशिश, दाना यानी कि यहाँ पे लाभ, मूड क्या होता है, मूर्ख, जो मूर्ख है, जग यानी कि संसार। अब यहाँ पर कवि क्या कहता है कि संसार के सभी लोग क्या है, अनेक प्रयास कर करके क्या है, थक चुके हैं, बहुत यत्न कर लिए उन्होंने, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिए उन्होंने। अब सभी ने सत्य को जानने की तो बड़ी कोशिश की, लेकिन
क्या है कि सत्य किसी ने जाना, किसी ने नहीं जाना। क्यों? इसका वो कह रहा है कि प्रमुख कारण क्या है कि जो लोग संसार के, वो कह रहा है कि सिर्फ धन के पीछे भाग रहे हैं, भोग विलास की सामग्री को इकट्ठा करने में लगे हुए, वो कवि कह रहा है कि ये सारे लोग क्या हैं? मूर्ख हैं। वे इस सच्चाई को भूल गए हैं कि संसार के जाल में उलझकर कोई सच्चा सुख प्राप्त ही नहीं कर सकता। यहाँ पे कवि ये बताने की कोशिश कर रहा है। कवि सोचता है कि मैं ऐसे लोगों को मूर्ख क्यों ना कहूँ जो संसार के बस लाभ को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, लोभ के पीछे भाग रहे हैं। मैं तो, वो कह रहा है कि मैं तो इसको क्या कहूँगा? मूर्खता कहूँगा। इसलिए कि इस संसारिक ज्ञान को वो क्या है, भुलाकर मैं क्या हूँ? सिर्फ प्रेम की मस्ती में जीना चाहता हूँ कि मुझे तो इस संसार के कुछ उसको, लोभ को, संसारिक ज्ञान को प्राप्त करना ही नहीं है। मैं तो इसको भुलाकर क्या हूँ कि प्रेम की मस्ती में जीना चाहता हूँ। नेक्स्ट है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव यानी कि जो धन लक्ष्मी वगैरह जिसको वो जोड़ने में लगे हुए हैं संसार के लोग, मैं प्रतिपग में उस पृथ्वी को ठुकराता। प्रतिपग यानी कि हर एक पग पर, हर कदम कदम पर मैं उस चीज़ को क्या करता हूँ? ठुकराता हूँ। कवि यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं इस संसार में किसी से कोई लंबा चौड़ा संबंध नहीं बनाने आया, मैं भावनाओं का कवि हूँ और संसार के जो रीति रिवाज है उससे मैं क्या हूँ? बिल्कुल अलग हूँ। संसार के लोग क्या है? दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं, लेकिन कवि क्या कह रहा है कि मैं अपने जीवन में सिर्फ जो भावनाएं हैं उनको इम्पोर्टेंस देता हूँ, उनको महत्व देता हूँ। इसलिए मेरा संसार से क्या है, कोई मैच नहीं हो रहा, कोई मेल नहीं खा रहा। मैं प्रतिदिन न जाने, वो कह रहा है मैं कितने संसार बनाता हूँ कि मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। वो कह रहा है कि मैं प्रतिदिन न जाने कितने संसार बनाता हूँ और कितने मिटा डालता हूँ। कहने का भाव कि मैं प्रतिदिन हर रोज एक आदर्श समाज बनाने की कल्पना करता हूँ, इमेजिन करता वो। लेकिन वो क्या कह रहा है कि जब मेरी कल्पना साकार नहीं होती तो मैं एक नई कल्पना करने लगता हूँ। इस संसार के लोग क्या हैं? धन संपत्ति को इकट्ठा करने में लगे हैं, लेकिन मेरे मन में क्या है? कोई भी वैभव, मतलब किसी भी धन वैभव की कोई लालसा नहीं है। मैं हर कदम पर जो भी, मतलब प्रतिपग, यहाँ पे उसने कहा ना कि मैं हर कदम पर धन वैभव में लगे हुए इस संसार को क्या हूँ? ठुकराता हूँ, इस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। यानी कि इस संसार को मैं ठुकराता हूँ। मेरे लिए कोई सुख समृद्धि की कोई इच्छा नहीं है, उसके कोई मायने नहीं है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, भूपों यानी कि राजा जिसको कहा जाता है, प्रासाद, प्रासाद यानी कि महल। आगे है, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। खंडर यानी कि जो टूटा फूटा भवन है। निछावर यानी कि हम जैसे कई बार किसी चीज़ के ऊपर कुछ कुर्बान कर देते हैं तो वो निछावर। अब यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि मेरे रोने में प्रेम छिपा हुआ है। रोदन यानी कि रोना, कि मेरे रोने में क्या है? प्रेम छिपा हुआ है। अर्थात मैं अपने गीत में क्या है कि प्रेम के सिर्फ आंसू ही बहाता रहता हूँ। भले ही मेरी वाणी कोमल या शीतल है, फिर भी उसमें क्या है? प्रेम विरह की आग है, उसमें आग छिपी हुई है। और वो कह रहा है कि जो मेरे गीत है ना, उनके अंदर एक ऐसा जोश है कि जिससे क्या है कि मुझे कविता लिखने की वो प्रेरणा देती है। प्रेम पर तो वो कह रहा है कि बड़े बड़े जितने भी राजा महाराजा हैं, भूपों, अपने महलों को न्यौछावर कर देते हैं, परंतु जो मेरा प्रेम है निराशा के कारण टूटे फूटे भवन जैसा हो गया। खंडर लिखा है ना वहाँ पर, तो टूटे फूटे भवन जैसा हो गया। फिर भी मैं अपने प्रेम में उस मूल्यवान प्रेम को लिए फिरता हूँ, उस मूल्यवान प्रेम को लिए फिरता हूँ, और मैं अपनी इस विरह वेदना से अधिक क्या करता हूँ? प्रेम करता हूँ। आगे, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। छंद बनाना यानी कि कविता लिखना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना।
अब यहाँ पर कवि क्या कहता है कि तुम मेरी कविता को क्या कहते हो, गीत कहते हो, लेकिन वो कह रहा है कि ये कोई गाना नहीं है, बल्कि ये तो मेरे हृदय का क्या है, रुदन है, मेरी विरह वेदना है, मेरी भावनाएं हैं ये। और प्रेम की निराशा के कारण ही क्या है कि मेरी भावनाएं अत्यधिक आवेग के साथ व्यक्त हुई हैं। लेकिन हम क्या कह देते हैं कि इसे कविता की संज्ञा दे देते हैं, छंद बनाना, यानी कि इसको कविता कह देते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि सच्चाई तो यह है कि ये मेरे गीतों के माध्यम से मेरा क्रंदन है। संसार मुझे कवि समझकर क्यों अपनाना चाहता है, वो कह रहा है ना कि क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, यानी कि संसार मुझे एक कवि की तरह क्यों अपनाता है। सच्चाई तो यह है कि मैं कवि नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ प्रेम का दीवाना हूँ और मेरे हृदय में प्रेम की मस्ती भरी हुई है, और मैं सिर्फ अपने गीतों के द्वारा क्या करता हूँ, प्रेम वीरा की भावना को क्या है तुम्हारे सामने प्रकट कर देता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मादकता यानी कि मस्ती। आगे है, जिनको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। यानी कि यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि मैं इस संसार में प्रेम के दीवानों की वेशभूषा धारण करके क्या कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, विचरण कर रहा हूँ। इसलिए लोग मुझे क्या समझते हैं कि भाई ये तो दीवाना है। लेकिन वो कह रहा है कि अपनी दीवानगी से मैं क्या कर देता हूँ, सबको मस्त बना देता हूँ। मेरा जो संपूर्ण काव्य, जितना भी वो कह रहा है कि मेरा संपूर्ण काव्य है ना, जो भी मैंने लिखा है, उसमें क्या है, एक मस्ती है, एक खुशी है, उल्लास है। इसलिए मैं प्रेम और यौवन के क्या कर रहा हूँ, गीत गा रहा हूँ। और यही कारण है कि लोग मेरे गीतों को सुनकर झूम उठते हैं। वो कह रहा है कि प्रेम से, यहाँ पे लिखा ना कि जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, वो कह रहा है कि प्रेम से झुक जाते हैं और मस्ती में लहराने लगते हैं। वो कह रहा है कि जो मेरे पाठक हैं, यानी कि जो मेरी गीतों को, मेरी कविताओं को जो पढ़ रहे हैं, मैं अपने पाठकों को क्या कर रहा हूँ, मौज और मस्ती का संदेश देता हूँ। मेरी कविता में क्या है, सिर्फ केवल और केवल प्रेम की जो भावनाएं हैं उन्हीं की अभिव्यक्ति हुई है। ये थी हमारी हरिवंश राय बच्चन जी की कविता। धन्यवाद।